नमस्कार। आज हम प्रयास करते हैं आपको कुब्जता रोधी योग समूह दिखाने का। स्कोलियोसिस की बीमारी होती है पार्श्व कुब्जता। ठीक है, पार्श्व कुब्जता शब्द पता नहीं आपने सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन स्कोलियोसिस प्रसिद्ध शब्द है। रीढ़ में एक तरफ का टेढ़ापन हो जाना। आइए इसी तरह की एक पीठ हमारे पास है, अभी उस पर प्रयोग करके देखते हैं। 15 प्लस का बच्चा है, तो इसको ये पार्श्व कुब्जता से भी रख सकते हैं। हमने इसे नाम दिया है कुब्जता रोधी योग। पार्श्व कुब्जता, सीधी कुब्जता नहीं, स्कोलियोसिस। तो देखिए गौर से अभी इस पीठ को क्या स्थिति है, पहले ये देख लें। मैं चर्चा करता हूँ। यहाँ से एक तरफ में ज़्यादातर धंस जाती है पीठ। ये कमर के पास का भाग है, यहाँ की मांसपेशी, यहाँ की कुछ चीज़ें अंदर चली जाती हैं। अंदर के पार्ट्स जो हैं, किडनी, लीवर वगैरह का भाग अंदर दूसरी ओर शिफ्ट हो जाता है। किसी का राइट साइड में, किसी का लेफ़्ट साइड में, बाईं ओर या दाहिनी ओर। बड़े होने के साथ ये बीमारी बढ़ती जाती है। यहाँ से इनकी रीढ़ है बच्चे की, और इसे आप अगर गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं रीढ़ के मनके को दबा रहा हूँ, एक ओर घूमा हुआ है। कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जन्मजात भी होता है, और अचानक जीन में कोई समस्या हो, जीनोम में व्यक्ति की जो जीन संरचना है उसकी समस्या के कारण भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये टेढ़ा गया हुआ है, गौर कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे रीढ़ गई है, गौर से देखिए। रीढ़ इस ओर गई है, एक तरफ शिफ्ट हो गई है। ये आ रही है रीढ़ यहाँ से, गर्दन से अगर हम ले रहे हैं, ये मनका है, ये है। गौर से देखिए, मैं दबाता जा रहा हूँ, और ये बिल्कुल एक ओर है, ऐसे टेढ़ापन है धनुष की तरह। ये मैं रीढ़ के साथ साथ हाथ को घुमा रहा हूँ, मनके को दबा रहा हूँ। अब गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा मामला। और यहाँ पुच्छास्थी है, पुच्छास्थी पे जाके मिल गया है कमर की टेल बोन जिसे कहते हैं, वहाँ तक टेढ़ापन गया हुआ है। फिर से देखिए गौर से, इसमें निशान लगा के भी दिखाया जा सकता है स्केल से, लेकिन मैं यूं ही दिखा रहा हूँ। हमारे हाथ में कुछ मालिश का तेल लगा हुआ है, हल्का सा हमने लगाया है। मैं योग बता दूंगा क्या क्या लगाना है, कैसे करना है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। पहले गौर से समझना होगा। अब इसे ठीक करने के लिए विपरीत दिशा में दबाव देना होता है। नंबर 1, एक तो ये हो गया। यहाँ से हम शुरू करते हैं और ये ऐसे ऐसे खिंचाव देते हैं। साधारण सी बात है, टेढ़ा अगर इधर की ओर है तो हमें इस ओर खींचना है, ऐसे खींचना है। बच्चे को कष्ट भी हो रहा है लेटने में, इसलिए बच्चा बीच बीच में हिल डुल रहा है। ये देखिए, बहुत धीरे धीरे उंगली के पोरों से हम इसे खींचने का प्रयास करते हैं। यहाँ प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए कहीं काला कहीं सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा होगा। संयोग से अभी हमारा एक बल्ब फ्यूज हो गया है, लेकिन ज़रूरी था इसलिए हमने ये वीडियो बना लिया। ये केस टलता जा रहा था। बहुत हल्के हाथों से इसे दबाएंगे अंदर की ओर। यहाँ हाथ हल्का कर दिए, यहाँ पे सीधी हड्डी है इस जगह पे ऊपर में, तो आप देख लेंगे बच्चे का टेढ़ापन कहाँ कहाँ है। ज़्यादातर ये बीच के भाग में होता है, किसी किसी का ऊपर में भी टेढ़ापन होता है, लेकिन इस बच्चे का यहाँ तक ठीक है, गर्दन से लेकर के इस जगह तक ठीक है। इसके बाद ये हड्डी घूमनी शुरू हुई है, तो जहाँ से घूम रही है वहाँ से थोड़ा सा दबाव अंदर की ओर देंगे हम, ऐसे। और एक ही दिन में बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है, नहीं तो टूट फूट हो सकती है, हो सकता है दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। धीरे धीरे रोज़ मालिश करनी है। ये एक प्रकार है। ऐसा और भी प्रकार मैं बताऊंगा कैसे अभिभावकों के सहयोग से बच्चे को पीठ पर उठा करके व्यायाम करवाना है। आप देख रहे हैं, बहुत गौर से देखिएगा।
कोई ताम झाम नहीं, किसी मशीन के प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो मशीन वगैरह बाज़ार में मिलती है, आप ले सकते हैं। हमने तकिया दिया है, तकिया की जगह मशीन रहेगी, ऊपर नीचे पैर उठाने की मशीन, पीठ को उठाने की मशीन, बहुत कुछ। लेकिन बिना किसी मशीन के सहयोग से गरीब व्यक्ति का बच्चा भी अगर इस रोग से ग्रसित हो जाए तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास अंग्रेजी चिकित्सा में, तो ज़्यादातर केसेज में ऐसा होता है कि वो 60 से 90% तक फेलियर का रेट बताते हैं। मतलब ऑपरेशन फेल होने की उम्मीद होती है, और ऑपरेशन फेल होने के बाद कुछ भी हो सकता है। बच्चे की जान जा सकती है, बच्चे को पैरालिसिस हो सकता है, मानसिक अपंगता आ सकती है, बच्चा कोमा में जा सकता है। ये सब एलोपैथ्स भी आपको बताएंगे इन चीज़ों को। इस बच्चे को भी बताया गया था कि ऑपरेशन से कोई पक्का समाधान नहीं है, ज़्यादा उम्मीद है ऑपरेशन फेल होने का। और भारत में हर जगह होता भी नहीं है, चुनिंदा 1-2 अस्पताल हैं। विश्व में भी कुछ अस्पताल हैं जहाँ पे होता है। मैं अभी अस्पतालों का प्रचार नहीं कर रहा, इसलिए नाम नहीं बताऊँगा, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी वो आपसे फॉर्म भरवाएंगे कि कोई गारंटी नहीं है, ज़्यादा उम्मीद फेल हो जाने की है, कि रीढ़ सीधी नहीं हो और कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन रह जाए। हो सकता है जीवन भर बच्चे को व्हील चेयर पर चलना पड़े। देखिए, यही इसी मनके के साथ मैं चल रहा हूँ। मन का मतलब जो वर्टिब्रास हैं, रीढ़ के वर्टिब्रास, ये इसी को अंदर की ओर धीरे धीरे दबा रहा हूँ। तो ये एक व्यायाम हुआ। अब दूसरा देखिए, गौर से देखेंगे। दूसरे व्यायाम में बच्चे को या बड़े को, जिस उम्र में आपके पास आया हो, वो इस तरीके से दबाव देते हुए पकड़ते हैं। जहाँ पे फूला हुआ है तो इस जगह पे दबाव देते हैं और हल्के से उसके हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। बच्चा कुछ आवाज़ निकाले तो कम दबाव देना है, कि उसे दर्द हो रहा है ऐसा समझ के। बच्चे को बोलना है सांस लेने के लिए पहले, फिर जब खींचा जाएगा तो सांस उसके साथ छोड़ना है। सांस थोड़ी सी निकल भी जाएगी। सांस अंदर करना है, इनहेल अभी भरना है, और खींचते समय एक्सेल। एक्सेल मतलब बाहर छोड़ें, फिर छोड़ देना है। एकदम हल्का सा दबाव देंगे, शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। इन, एक्स, बाहर, एक्सेल। सांस लीजिए और छोड़िए। हाँ, बच्चे को कष्ट हो रहा है, बच्चा ऊँ कर रहा है। पहले दिन 3 से 5 बार ही ऐसा करेंगे। इस जगह पे बोन का सेटअप होता है, तो यहाँ की अस्थि धीरे धीरे सेट हो जाती है कुछ दिनों में। एक ही दिन में बहुत बार, 15-20 बार नहीं करेंगे। जो दबाव देने वाली शुरू की प्रक्रिया थी वो अधिक बार करेंगे, लेकिन ये वाला अभ्यास बहुत बार नहीं करेंगे। 3 से 5 बार शुरू दिन, बाद में अभ्यास बढ़ाएंगे। कुछ दिनों के बाद 10, 12, 15 ऐसे करेंगे। बस ये एक बार पूरा हुआ। इसके पैर का दिखाता हूँ, तो अब गौर करें आगे का प्रोसेस। जिस ओर टेढ़ापन है, उठा हुआ भाग है पैर का, इस बच्चे का बाईं ओर है, उस ओर की उंगलियों का व्यायाम है ये। खींचना है उसे। छोटी उंगली को पहले लेंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए। अगर बच्चा कुछ आवाज़ निकाले दर्द का, तो उस पर गौर करना है। हूँ बोले, हूँ करे, ऐसा कुछ आवाज़ निकाले बच्चा, तो फिर धीमा खींचेंगे। पहले दिन बहुत जोर लगा करके कष्ट नहीं देना है। धीरे खींचते खींचते एक बार थोड़ा सा झटका लगाएंगे। यहाँ से रीढ़ की नस जुड़ी हुई है, वो धीरे धीरे सीधी होती है। अभी मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, तो बच्चे के पेट के पास में थोड़ा सा कंपन हो रहा है। फिर दूसरी उंगली को लेना है। एक पट की आवाज़ आई, फिर बच्चे ने ऊँ कहा। बच्चे ने एक छोटी सी आवाज़ निकाली है, मेरे कान तक गई है। शायद आपका माइक्रोफोन सुन पा रहा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, तो इसे हमने धीमा कर दिया। यहाँ पे इस उंगली में ज़्यादा दर्द हुआ, छोटी के बगल वाली उंगली। इसके बाद तीसरी उंगली, हाँ
बच्चे ने फिर से हूँ कहा, बच्चे को कष्ट हो रहा है अभी सेट होने में। अब मैं और धीमे हाथों से खींचूंगा। इसके बाद अंगूठे के बगल वाली उंगली थोड़ा थोड़ा सा खींच रहा हूँ मैं, गौर करें आप। खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, फिर से खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, और अंत में अंगूठे को थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसे ऐसे करते हुए यूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर सीधा। दूसरे पैर में थोड़ा सा करना है, जिधर टेढ़ा नहीं है उस ओर ज़्यादा देर तक खींचने की प्रक्रिया नहीं होगी, उसमें हल्के से ज़रा ज़रा सा केवल टच कर देंगे, बस कुछ इस तरह से। शायद आप देख पा रहे हैं, हाँ वहाँ तक तो जा रहा है कैमरा, ठीक है। दूसरे पैर में ज़्यादा नहीं। इसके बाद इस जगह से पकड़ के, ये एड़ी के पास वाली जगह है, यहाँ से खिंचाव देते हैं और बच्चे को बोलते हैं जो बेड है उसके दूसरे छोर को पकड़ के रखना है हाथ से, क्योंकि शरीर खींच के नहीं आना चाहिए इधर। हमने बच्चे को कह दिया, बच्चे ने पकड़ लिया है उधर से, आप देख सकते हैं। मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, उसके चेहरे की ओर नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसे खींचना है, छोड़ना है, और जिस समय हम खींचेंगे तो बच्चे को सांस बाहर करनी है, और जब लूज करेंगे तो सांस ले लेनी है। इनहेल, सांस लीजिए, और मैं खींच रहा हूँ, छोड़िएगा। एक्सेल, फिर इनहेल, इन, एक्स, सांस अंदर, सांस बाहर, श्वास प्रश्वास, सांस छोड़ने को प्रश्वास भी कहते हैं, सांस प्रश्वास, श्वसन प्रश्वसन, श्वसन प्रश्वसन, मतलब सांस अंदर और सांस बाहर। एकदम हल्के हाथों से शुरू में करेंगे, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। और दूसरे पैर में जरा सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 1, सांस अंदर, सांस बाहर, ये यहाँ पे सांस बाहर होगी, सांस छोड़ना है, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, इस तरीके से करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों पैरों को एक साथ लेते हैं, बोथ लेग्स एट ए टाइम। गौर करें, यहाँ इस तरह से उठाते हैं और ये एक राउंड शेप में देके हल्का सा घुमाव देते हैं, अपनी ओर खिंचाव देते हैं। मैं अपनी ओर खींच रहा हूँ इसे। ये कमर की ट्विस्टिंग है, कमर से स्कोलियोसिस को ठीक करने का तरीका। फिर इसके विपरीत रिवर्स कंडीशन में यहाँ तक हो गया। ज़्यादातर केसेज में बचपन में ही ये समस्या हो जाती है और इसीलिए आसान भी होता है। अगर बहुत अधिक उम्र का व्यक्ति आए तो परेशानी होगी, ज़्यादा समय लगेगा। अगर ऐसे 2 साल में ठीक होगा तो उस तरीके से 5 साल में, 6 महीने में ठीक होने वाला होगा तो साल 1.5 साल में ठीक होगा। ये सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, बच्चे को सांस भरनी है और हमें ऊपर उठाना है। फिर थोड़ा अपनी ओर खिंचाव देते हुए इस तरीके से घुमाते हैं, वही काम जो हमने पेट के बल कराया था। उसी को पीठ के बल जुटा के कर रहे हैं। 3 से 5 बार, पहले दिन ज़्यादा नहीं करेंगे, अन्यथा अभी तो पता नहीं चलेगा। सब कुछ हो जाने के बाद
बच्चा दर्द की शिकायत करेगा। फिर रिवर्स करेंगे, उल्टा, दोनों पैर एक साथ मिले हुए, एड़ियाँ, पंजे, उंगलियाँ मतलब अंगूठे दोनों ये सटे रहेंगे। शायद पूरा रेंज नहीं भी आ रहा हो, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। अंततः दोनों पैर को लेके एक बार ऐसे ट्विस्ट देते हैं इस तरह से। इसके बाद बच्चे को बिठाते हैं और अगली प्रक्रिया करते हैं। बिठा के खड़े करके दो तरह से। पहले एक बात और, ऐसे केसेस में हाथ और पैर की उंगलियों का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ होता है। शायद कैमरा हमारा न भी दिखा पाए, लेकिन देखने से ये समझ में आएगा कि एक ये जोड़ है दोनों एड़ी का और अंगूठे का, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, इस तरीके से रहता है अगर गौर करेंगे तो। लेकिन बाद में जब आप खींचेंगे तो कुछ ही दिनों में वो सेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी तरीके से हाथ में ऐसे मिलाने के बाद अंतर होता है, वो मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं। झुकने पे एकदम पता चलने लग रहा है कि टेढ़ापन है, यहाँ पे कर्व है, ऐसे ऐसे, और ये भाग उठा हुआ है। तो इधर वाले भाग पे ही दबाव देना है और बच्चे को झुकाना है, फिर पीठ पे लटकाना है। उसमें सावधानियां भी थोड़ी सी रखनी है, और वो सावधानियां मैं दिखा रहा हूँ। आपने देख लिया है किस ओर टेढ़ा है, इसीलिए समझना आसान होगा। तो कैसे करेंगे, इस वाले भाग को हम अपने पीठ पर ले रहे हैं, ऐसे उधर से करके साइकिलिंग करनी है, चलाना है एक दो बार। फिर बच्चा जब थकने लगे, बस कष्ट हुआ तो फिर उतार देंगे। इस तरीके से पैर चलाना है, एक एक करके, जैसे पैडल मारते हैं साइकिल में, साइकिलिंग और रिवर्स साइकिलिंग दोनों। फिर थोड़ी देर में करेंगे इसी को। इसी भाग पे मेन जोड़ देते हैं, दूसरा वाला भाग केवल सपोर्ट है। इस भाग पे जहाँ पे उठा हुआ है उसी भाग पे लटकाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल आराम से ऐसे पकड़ के। अभिभावक कर सकते हैं, जो भी थोड़ा सा बॉडी से मजबूत हो। स्टार्ट, पैडलिंग, साइकिल चलाने जैसा, एक पैर से, दोनों पैर से, जैसे भी सुविधा हो। तो एक दिन में 3 से 5 बार इसको करेंगे। बाद में इसका अंतराल बढ़ेगा, अभी कुछ सेकंड का है, थोड़े समय के बाद 2 से 3 गुना, फिर 5 से 10 गुना। एक समय आएगा कि 5-5 मिनट लगातार लगा फिर झुलाएंगे। अभी बच्चा अनईजी फील कर रहा है, दर्द स्टार्ट हो जा रहा है, बच्चा अपने हाथ से भी दबा रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो इस जगह पे दबा भी देंगे। ठीक है। इसके बाद विशेष तेल की मालिश करनी है नीचे से ऊपर की ओर। खास प्रकार का तेल लेकर के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। महानारायण तेल कहते हैं, और घर में बनाना चाहें तो साधारण लहसुन का तेल, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 250 ग्राम सरसों तेल में 5 पोट लहसुन, 5 गांठ पूरी लहसुन देना है। पकने के लिए गुलाबी होते तक रख के उतारना है। जो मालिश का क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे। और बच्चे का सपोर्ट दिए रहेंगे इस साइड में कंधे पे, ये अधिक कष्ट ना हो। गौर से देखें। नीचे से ऊपर की ओर। बाद के दिनों में ये दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। इस तरीके से पकड़ना है बच्चे को और अधिक दबाव देना है, ऐसे। आप ऐसे बंद करके भी दे सकते हैं।
उतना ही दबाव देंगे जितना बच्चा आसानी से बर्दाश्त कर सके और बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा दर्द न हो। धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखने लगता है। बहुत ज़्यादा टेढ़ापन था इस बच्चे के पीठ में, हम देखेंगे कोई पहले का फोटोग्राफ होगा तो दिखाएंगे। अभी उसमें कुछ कमी आई है और कमी आएगी, समय लगेगा। धीरे धीरे बहुत कुछ सीधा हो जाएगा। 100% ना भी हो तो 80% तक हो सकता है। इसके बाद यहाँ से और अपनी सांस को भर के अच्छे से, ऐसा नहीं है स्वयं को दिक्कत हो जाए, थोड़ा पैर चौड़ा करके और गर्दन से बच्चे को पकड़ के उठाने का प्रयास करेंगे। बच्चे को बोलेंगे कि कंधे को पकड़ ले और इस तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे ऊपर की ओर कुछ सेकंड के लिए। और जिस समय उठाए उस समय साइकिलिंग करनी है, बहुत देर के लिए नहीं करेंगे, कुछ सेकंड के लिए साइकिलिंग। इस चीज़ को बिस्तर पे चढ़ के भी कर सकते हैं। आप बिस्तर पे खड़े हो जाइए और या फिर किसी छोटे से टूल को रख लीजिए, लकड़ी का फाटा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पे आप थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़े हो जाएं और बच्चे को बोलें। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। बस एक बात की सावधानी, आप ही गिर न जाए इसका ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप ही को कुछ खतरा हो जाए। आप इतनी ऊंचाई पे रख सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंस इतनी ऊंचाई पे बनाना है। एक पे रखना आसान है या आप 2 पे रख सकते हैं और उस तरह से करके भी बच्चे को उठा सकते हैं इस तरह। और बोलना है साइकिलिंग करने के लिए कुछ सेकंड के लिए। बस 2-4 बार करेंगे और छोड़ देंगे। हमें लगता है बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और जो कुछ बाकी रह गया है उसे इसके अगले एपिसोड में दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।